अपना घुटना ना मुड़े ऐसा प्रयास करते हुए शलभासन का अभ्यास चाहे कोई एक एक पैर से करे, चाहे अगर हिम्मत है, क्षमता है, शरीर में दर्द आदि नहीं है तो वो दोनों पैरों से वो कर सकते हैं। लेकिन हाई बीपी है तो वो केवल एक एक पैर से ही करना। ठोड़ी को बहन ज़मीन पे ही टिका के रखना, ठोड़ी को आगे से नहीं उठाना। ये देखो अपने रोगों का अपने आप ध्यान करना। शलभासन में ये ठोड़ी उठती नहीं, एक एक पैर उठाओ या दो दो पैर उठाओ, वो आपकी अपनी क्षमता के अनुसार आपको अपने आप से करने का प्रयास, लगातार करने का धीरे धीरे प्रयास करना। तो हम ऐसे एक एक आसन को कम से कम 10-10, 20-20 बार से लेकर के और 50-50, 100-100 बार तक करेंगे, तब हमारे शरीर पर उसका ठीक से असर आ पाता है, वरना तो नहीं आता। विपरीत नौका आसन। दोनों हाथों को बाहर निकालते हुए हाथों को सिर के सामने ले जाना, कोहनियों को सीधा रखना। अब कोई अगर दोनों पैरों से एक साथ कर सकता है तो एक साथ करे, वो क्षमता के अनुसार है, वरना तो कम से कम एक एक पैर से ज़रूर करना। तो दोनों पैरों से एक साथ करना और यहीं थोड़ा सा रुक कर के 10-20 बार कपाल भाती प्राणायाम के शॉट लगाना। हम कपाल भाती प्राणायाम को हर आसन के साथ जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। कपाल भाती आप 10-20 शॉट लगा लीजिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास कर लीजिए, आपके कमर में कभी दर्द नहीं होगा। और जिनको हो गया है उनका अपने आप से ठीक हो जाएगा। लेकिन हम अपने रोग को मिटाना नहीं चाहते। बहन कोहनी ज़मीन पर नहीं टिकाना, ऊपर उठाना। हाँ, जितनी कोई भी बदन, केवल पेट का हिस्सा, नाभि के आसपास का हिस्सा ज़मीन पर टिका रहे, बाकी सब हिस्सा पूरा आपका ऊपर की तरफ खींचा रहे, ऐसा प्रयास करना। धीरे धीरे वापस आ जाना, क्योंकि आपको बताया जा रहा है, न कि आज करवाया जा रहा है। फिर आप अपने रोग के अनुसार करने का प्रयास करना। और जिनसे माता कुछ भी नहीं होता है, आप बैठे हैं तो आपको कपालभाति रोकना नहीं है बहन। आपने कपालभाति आपका रुकना नहीं चाहिए एक सेकंड को भी। कपालभाति के शॉट लगातार आपके लगते चले जाएं तो लाभ मिलेगा। मैं कहता हूं जिसने अगर कुछ भी नहीं किया और उन्होंने केवल कपालभाति बैठ करके, लेट करके भी कर लिया तो उसको पूरा लाभ मिल गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से हम करना का प्रयास करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेलियों को कंधे के साथ लगा लेना और एड़ी पंजों को मिला लेना और आगे से अपने आप को उठा देना और पूरे हाथों की कोहनियों को सीधा कर लेना। लेकिन प्रयास रहे कि अपने जंघाएं आसन पे से ना उठें। पूरा उठना, कमर के दर्दों को छोड़ता नहीं है। और जिसने 100 बार से लेकर के 200-500 बार तक इसी आसन में कपालभाति कर लिया, उनका दर्द अपने आप गायब। यहीं कपालभाति करने का आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए। अपनी अक्षमता के अनुसार करना, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना, नहीं तो बाबूजी की तरफ से बार बार नीचे आ जाना और बार बार ऊपर चले जाना। कोई दिक्कत किसी को है नहीं। लेकिन जैसे बहन लेटी है, कोहनी